So, hello students, welcome back to this lecture series on motion in physics. आज का जो हमारा लेक्चर है, आई थिंक इट्स लेक्चर नंबर थर्ड ऑन मोशन या फोर्थ, आई डोंट नो. इट इज़ स्पीड एंड वेलोसिटी. एंड आई होप कि आपने पिछले वाली वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे हमने वेक्टर और स्केलर पे एक फिजिकल क्वांटिटी जो कि है वहाँ पे उस पे हमने एक लेक्चर कंप्लीट किया था. एंड वी हैव आल्सो सीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. वही दो लेक्चर्स हम यूज़ करने वाले हैं इस स्पीड और वेलोसिटी में. देन यू विल गेट द रियल एसेंस ऑफ फिजिक्स. ठीक है ना. सो व्हाट्स स्पीड एंड व्हाट्स वेलोसिटी, पहले एक एक करके हम स्टडी करेंगे इनको, फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे. देन आफ्टर वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन दिस. यू नो दैट मेरे हर लेक्चर में हर किसी टॉपिक पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट, क्योंकि विदाउट न्यूमेरिकल यू कैन डू एनीथिंग इन फिजिक्स. तुम बस चीज़ों को रट सकते हो विच यू फॉरगेट आफ्टर सम टाइम. बट इफ़ यू डू न्यूमेरिकल्स ऑन ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ईच एंड एवरी फॉर्मुलाइज्म, देन मतलब क्या कहेंगे इसको, फोटो स्टेट हो जाएगा आपको अपने कॉन्शियस में. देन इट वुड बी, फिजिक्स विल बिकम ईजी फॉर यू देन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले स्पीड कर लेंगे एज यूजुअल. एंड आई होप कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा. स्पीड, व्हाट इज स्पीड? स्पीड की डेफिनेशन हम पहले गो थ्रू करेंगे. गिव मी अ मोमेंट. ओके, स्पीड इज द डिस्टेंस covered by body in a given interval of time. There is one more definition जो कि हम देख सकते हैं. The rate of change of distance is displacement, or the rate of change of distance is speed. पहले फर्स्ट डेफिनेशन देखेंगे. ऑल्दो दे आर सेम, बट फॉर यू मैं इनको थोड़ा सा एलोबरेट यहाँ पे करूँगा. द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी. डिस्टेंस, you know what's distance and you know what's displacement. I'm here talking about distance. Distance जो बॉडी कवर करेंगी in a given interval of time. in interval of time, एक given time में कितनी हमारी बॉडी डिस्टेंस कवर करेंगी, दैट स्पीड. सिंपल. और सेकंड डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस. हमारी डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है, दैट स्पीड. सेकंड वन इज मोर अप्रोप्रिएट. द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज स्पीड. रेट मीन्स टाइम. यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर एवर. रेट जब भी आ जाएगा इट मीन्स ऊपर कोई क्वांटिटी है डिवाइडेड बाय उसका टाइम नीचे है. सिंपल. रेट ऑफ समथिंग मीन्स ऊपर कोई क्वांटिटी है. क्यों? इट माइट बी ए लेंथ हो सकती है, डिस्टेंस हो सकती है, इट कैन बी टेम्परेचर एज वेल, डिवाइडेड बाय टाइम. इट्स कॉल्ड रेट. आई होप यू गॉट दिस नाउ. सो हमारी डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है, दैट इज स्पीड. अगर आप सेकंड डेफिनेशन देखोगे, इन दिस सेंस स्पीड जो है मेरी, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम. खत्म. आर यू गेटिंग मी आर नॉट? सो स्पीड क्या होती है? मेरी डिस्टेंस किस रेट से चेंज हो रही है, दैट्स माय स्पीड. सो अगर हम फॉर्मूला अब देखेंगे स्पीड की, स्पीड जो है मेरी, इट इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. यू नो दैट. अब यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है? लास्ट लेक्चर में हमने किया था. एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस. व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? It is meter.
m in short. Similarly, SI यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? टाइम हम किस में मेजर करते हैं? हम घंटों में मेजर कर सकते हैं, दिन, ईयर, और गेटिंग में हम मिनट्स में कर सकते हैं। बट SI यूनिट जो होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम, इट्स सेकंड, S। सो जो स्पीड, देखो आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो जो मोशन का इंट्रोडक्शन था फहीम्स नोट्स का, वो 40 मिनट्स का था। क्या आप यही बोलोगे दैट्स ओब्वियस 40 मिनट्स का था? क्या आप उसको नहीं बोल सकते हो कि वो 40 किलोग्राम का था? आप उसको नहीं बोल सकते हो वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड का था? नहीं, दीज आर नॉट द यूनिट्स ऑफ ड्यूरेशन मीन्स टाइम। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम? मिनट्स। आप उसको बोलेंगे वो 40 मिनट्स का था, ना कि 40 किलोग्राम या 40 लीटर का था। सिमिलरली जब हम स्पीड की बात करेंगे तो स्पीड भी तो किसी चीज़ से मेजर होगी। सो किस चीज़ से मेजर होगी? नाउ सी, स्पीड जो होगी, ऊपर है डिस्टेंस, दैट मीन्स ऊपर है मीटर मेरा, नीचे क्या है मेरा? सेकंड। जो स्पीड का यूनिट है इट इज मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। सिंपल एज दैट। देयरफॉर this is how you have to evaluate the units of different physical quantities. Therefore, SI unit of speed क्या है? अब डिस्टेंस का है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। मीटर पर सेकंड इज द यूनिट। पहले लिखते हैं इज मीटर पर सेकंड और m per s. This is nothing but the SI unit of your speed. हम यहाँ पे आपको यूनिट सिखाना भी नहीं तो कोई दूसरा टीचर जो बाकी वीडियोस है इन द मॉकेट, वो तो डायरेक्टली बताएंगे कि मीटर पर सेकंड है। बट ये कैसे आया, हमारे पास सोल्यूशन है इसका। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ तक तो समझ आया होगा। ओके, स्पीड क्या है? इट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, एंड दिस गिव मी अ मोमेंट, you need to remember this as well. This is the formula. इसी फॉर्मूला से हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आफ्टर सम टाइम। सो हमने स्पीड देखा, ठीक है। नाउ सेकंड, यस, देखो स्पीड जो है इट्स द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कैसे है? यहाँ पे जो डेफिनेशंस है, दोनों डेफिनेशंस में डिस्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ, मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं यूज कर रहा हूँ। आई एम यूजिंग डिस्टेंस। व्हाट आई एम यूजिंग इज डिस्टेंस। व्हेन देयर इज डिस्टेंस देयर इज स्केलर क्वांटिटी, thus my speed is scalar quantity. Speed is a scalar quantity. इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं। स्केलर क्वांटिटी पे एक लॉ ब्रेड लेक्चर हमने किया था कंडक्ट लास्ट टाइम। नाउ इट्स टाइम टू go through the velocity. What's velocity? Velocity can be defined as the rate of change of displacement. ऊपर था डिस्टेंस स्पीड में, हियर इट इज डिस्प्लेसमेंट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। रेट तो आपको समझ आया होगा। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ना कि डिस्टेंस। When there is displacement, there is vector quantity associated with it. Thus, velocity is vector quantity. बट पहले इसकी तो फॉर्मूला हम लिखेंगे ना, जैसे हमने ऊपर लिखी थी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सिमिलरली हम यहाँ पे भी देखेंगे।
सो चलिए, इन दैट सेंस आई कैन राइट वेलोसिटी जो है मेरी, इट्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। चलिए, दिस इज द सेकंड इक्वेशन यू नीड टू रिमेंबर। जैसे हमने स्पीड पढ़ा था वैसे हम ये भी पढ़ेंगे। सो सिमिलरली अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज ओवरऑल डिस्टेंस, बट इसकी डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन का कोई यूनिट नहीं है, डायरेक्शन इज जस्ट डायरेक्शन, ओरिएंटेशन, उसका यूनिट नहीं होता है। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे, ओके, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है। लास्ट लेक्चर में तो हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट भी है एक डिस्टेंस, बट स्ट्रेट डिस्टेंस होती है, इट इज मीटर। अगेन एसआई यूनिट ऑफ टाइम, व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, इट्स सेकंड। देयरफॉर SI unit of velocity is क्या है SI unit of velocity, it is meter per second, that means unit velocity और speed का same है, velocity per second, sorry meter per second or meter per second, just remember this. ये क्या बन गया, ओके, इट इज़ द मीटर पर सेकंड, ओके गुड। फिर हमने क्या पढ़ा था इसमें, हाँ देखो, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, क्यों, देयर इज डिस्टेंस, हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी में हम किसकी बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की। सो आई कैन राइट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, सिंपल। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, गुड। फिर हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, फिर हमने कुछ नहीं पढ़ा था, ओके। सो दिस इज स्पीड एंड वेलोसिटी, हमने यहाँ पे फॉर्मुलाइज्म देखे, और नाउ हम नटशल में व्हाट आई एम गोना डू इज, नटशल में हम पहले इनको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी और जो हमने लिखा हम सिमिलरली यही फिर से बनाएंगे चार्ट में, जो कि बनाया हुआ है पहले से ही, हमें यहाँ हम पहले गो थ्रू करेंगे, इट विल टेक अराउंड 2 मिनट्स, उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस मतलब एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। सो गिव मी अ मोमेंट। हाँ, नाउ वी गोना टू डिफरेंशिएट स्पीड एंड वेलोसिटी। पहले जो हमने ऊपर पढ़ा वही हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। Just want to take some other pen here. I think that would be okay. तो चलिए, स्पीड क्या है मेरे, स्पीड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ओके गुड। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज एज वेल, बट जो मैं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्ट क्रिस्पी लिख रहा हूँ सब कुछ, आप मेरे वीडियो से ही नोट्स बनाओ, दैट वुड बी ग्रेट फॉर यू। second point is it's a scalar quantity, obviously speed is scalar quantity, और जो मेरी velocity है it's vector quantity। speed is equal to distance over time, देखा हमने क्यों है, और यूनिट भी हमने देखा। हाँ, velocity is equal to displacement over time, speed of a body can be positive or zero। now see, जो डिस्टेंस बॉडी कवर कर रही है इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, क्या नहीं है, इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, जब कोई डायरेक्शन ही नहीं है, जब कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट मीन्स डिस्टेंस जो है मेरी
डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं है, देन डिस्टेंस कैन ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्या, जब डिस्टेंस है ही नहीं तो इट इज पॉजिटिव। व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज लेंथ। क्या आपकी लेंथ नेगेटिव हो सकती है? नहीं, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब आप स्केल से कोई चीज मेजर कर रहे हो ना, वो डिस्टेंस होती है, ना कि डिस्प्लेसमेंट। और आप स्केल किसी मतलब यू टेक एनी ओरिएंटेशन ऑफ द स्केल, दैट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखो और जो पाथ बॉडी ने फॉलो किया। ओके, इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं होती है डिस्टेंस की, जो कि हमने लेक्चर में देखा था पीछे। जब इसकी कोई ओरिएंटेशन नहीं है, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। जब डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, टाइम भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव। स्पीड जो है मेरी, इट्स ओनली पॉजिटिव, या ये जीरो हो सकती है। जीरो कब होगी? व्हेन माय डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। सिंपल, जीरो डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू जीरो, बट टाइम शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि फिर इंडिटरमिनेसी आ जाएगी यहाँ पे। ओके, स्पीड जो है मेरी, इट कैन बी पॉजिटिव और जीरो, ये नेगेटिव नहीं हो सकती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हाँ, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। कैसे? अगर ए से बी गई बॉडी, ए से लेके बी तक, ठीक है ना, इट इज 5 मीटर्स। क्या है? 5 मीटर्स। मगर ओरिजिन जो है इसका वो ये है, दिस इज माई एक्स, दिस इज माई वाई। जब ए से लेके बी तक गई बॉडी, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो उस टाइम है, इट इज +5 मीटर्स। जब बॉडी बी से ही वापस आएगी, जब बॉडी मेरी बी से ही वापस आएगी, तो वो अपोजिट आ रही है एक्स एक्सिस को, उस टाइम मुझे डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। दैट इज व्हाई हियर इज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव एज वेल। पॉजिटिव तो है, पॉजिटिव कब है? इस डायरेक्शन में, नेगेटिव है इस डायरेक्शन में। जीरो भी हो सकती है। जीरो कब होगी? जब ए और बी एक साथ होगा, मर्ज होगी, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नहीं आया समझ, वापस देखो रिपीट मोड पे। ओके, गुड। और हम न्यूमेरिकल्स में भी आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसा कोई प्रॉब्लम बनाऊंगा न्यूमेरिकल में, और मैं प्रॉब्लम्स खुद ही बना लेता हूँ। लेट्स, यहाँ तक समझ आया ना आपको? नाउ विल सी सम प्रॉब्लम्स। तो एक प्रॉब्लम मैं लिखूंगा यहाँ पे, आई विल ट्राई। चलिए, द बॉडी goes from A to B in path P1, in path P1, whose length is 20 मीटर्स। जिस पाथ की लेंथ है कितनी? 20 मीटर्स। एंड टेक्स टाइम suppose 5 seconds। ठीक है ना? A body goes from A to B in path P1 whose length is, जिस पाथ की लेंथ है 20 मीटर। हम अभी इसकी डायग्राम भी बनाएंगे। एंड टेक्स टाइम 5 seconds। ओके, सो इट इज समथिंग लाइक दिस। ए मेरा यहाँ पे है, माई बी इज हियर। तो बॉडी कुछ ऐसे गई इस पे, ठीक है ना। दिस इज माई पाथ P1, दिस इज माई पाथ P1। ओके, इसकी लेंथ है 20 मीटर्स। गुड। और कितना टाइम लगा इसको? 5 seconds। ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी या ऑब्जेक्ट, वट एवर यू लाइक, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉडी इन दिस जर्नी। तो क्वेश्चन क्या है? मेरी बॉडी है, ये ए से लेके बी तक गई। ओके, ठीक है।
और कौन सा पाथ इसने फॉलो किया, पाथ P1, ठीक है ना, जिस पाथ की लेंथ है 20 मीटर्स। ओके, कितना टाइम लगा इसको ए से लेके बी तक, 5 सेकंड। तो मुझे बताना है जब ये जो इसने जर्नी की, इस जर्नी में इसकी स्पीड कितनी रही। क्वेश्चन समझ आया आपको? सॉल्यूशन देखते हैं। स्पीड वी नो, स्पीड किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है ना। गिवन डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर्स। टाइम टेकन, आप टाइम टेकन भी लिख सकते हो, टाइम वही लिखो, दैट वुड बी बेटर। टाइम टेकन कितना, कितना टाइम लगा इसको, 5 सेकेंड्स। देयरफॉर स्पीड इज इक्वल टू 20 मीटर डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड, विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रही है, 4 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रही है while going from A to B। 4 मीटर पर सेकेंड मीन्स एक सेकंड में, 4 मीटर पर सेकेंड मीन्स एक सेकंड में इसने 4 मीटर कवर डिस्टेंस की है। 2 सेकंड में अगेन 4 मीटर, तीसरे सेकंड में अगेन 4 मीटर, चौथे सेकंड में अगेन 4 मीटर, फिफ्थ सेकंड में अगेन 4 मीटर। अगर आप इनको सम अप करोगे कितना हो गया, 5 4 is 20, ये तो 20 मीटर हो गया। यही तो हमारा क्वेश्चन था ना, इट्स एवरेज, वो हम बाद में देखेंगे एवरेज स्पीड, बट फिलहाल आप ऐसे ग्रेसिव करो इसको। 4 मीटर पर सेकंड मीनस 4 मीटर इसने कवर किए एक सेकंड में। ओके, सो दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉडी। मैं इसी क्वेश्चन को इलाबरेट करूंगा नाउ। अगर हम यहाँ पे मेजर करेंगे, इफ आई एम गोइंग टू मेजर ए टू बी स्ट्रेट पाथ, इफ ए टू बी स्ट्रेट पाथ, तो मुझे फाइंड आउट करनी है इसकी डिस्प्लेसमेंट। इफ तो क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन कंटिन्यू है हमारा। नाउ फाइंड वेलोसिटी, find velocity of a body, find velocity of a body if displacement between A and B is 4 meters। तो क्वेश्चन अब ये है कि इसकी अगर ये स्ट्रेट पाथ है ए टू बी इज़ 4 मीटर, तो मुझे बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट इसकी कितनी रही है। टाइम तो सेम होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पाथ ये फॉलो नहीं कर रहा है। हम एजम्पशन कर रहे हैं कि सेम टाइम में इसने ये डिस्प्लेसमेंट होगी इसकी। तो व्हाट इज द वेलोसिटी? सो आई कैन राइट इट एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। नाउ व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 4 मीटर। और टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन वही है 5 सेकेंड्स। सो व्हाट इज 4 ओवर 5? मैथ्स आपका आई थिंक अच्छा होगा। इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज सॉरी, इसकी जो वेलोसिटी है इट इज 0.8 मीटर पर सेकेंड, 0.8 मीटर पर सेकेंड, अगर टाइम हमारा सेम है 5 सेकेंड्स। सो दिस इज हाउ, हाँ, तो इट इज़ फ्रॉम ए टू बी। तो जब आप लिखोगे ना 0.8 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे आपको लिखना है ए से लेके बी तक गई बॉडी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसी क्वेश्चन में अगर हमारी बॉडी अब बी से लेके ही ए तक आएगी, अगर बॉडी बी से लेके ही ए तक आएगी, तो क्वेश्चन को मैं ये फिर से करूँगा कंटिन्यू। इफ फॉर द सेम क्वेश्चन, फॉर द सेम कंडीशंस, फॉर द सेम
for the same conditions, if body goes from B to A, find distance and displacement। क्या बात है, देखो फॉर द सेम कंडीशन मीन्स टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की लेंथ सेम है, ठीक है ना। मगर इस टाइम बॉडी आ रही है बी से लेके ही ए तक, तो मुझे बतानी है डिस्टेंस कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितनी है। तो चलिए पहले डिस्टेंस देखते हैं। यू नो दैट डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। तो डिस्टेंस किसके, ओ सॉरी ये क्या हो गया। फाइंड स्पीड एंड वेलोसिटी। तो पहले स्पीड देखेंगे। यू नो दैट स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ओरिएंटेशन या डायरेक्शन ऑफ द बॉडी that body has taken. What is speed is equal to its distance over time. Distance divided by time. What is my distance? It is as same 20 meters. What is my time? It is 5 seconds. So it is 4 meter per second. Same. आपकी डिस्टेंस सेम, सॉरी आपकी स्पीड सेम है, आपकी स्पीड सेम ही आई जब आपकी बॉडी बी से लेके ही वापस आ गई टू ए। अब डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी देखेंगे। आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग हियर। वेलोसिटी जो है मेरी, वेलोसिटी इज माय डिस्प्लेसमेंट। यू नो दैट displacement is vector quantity, it depends upon the direction। जब आप A से लेके B तक गए तो आपने एज्यूम किया दिस इज माई पॉजिटिव डिस्टेंस, आर यू गेटिंग मी आर नॉट, दिस इज योर पॉजिटिव डिस्टेंस। मगर जब आप B से लेके ही वापस आओगे देन इट वुड बिकम नेगेटिव, दैट्स ऑब्वियस। देखो आपका x एक्सिस है, ठीक है ना, दिस इज y, दिस इज ओरिजिन, दिस इज माइनस एक्स। जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे, इस डायरेक्शन में, ये तो पॉजिटिव है, बट जब आप इस डायरेक्शन में जाओगे ये तो नेगेटिव है। वही जब आप इस डायरेक्शन में जाते हो ए से लेके बी तक इट्स पॉजिटिव, बट व्हेन यू गो फ्रॉम बी टू ए इट बिकम्स नेगेटिव। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? नाउ सी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी हमारी, 4 मीटर्स फ्रॉम ए टू बी। लेंथ तो सेम रहेगी, 4 मीटर इज फ्रॉम ए टू बी। अगर आप इसमें जाओगे इट इज अगेन 4 मीटर फ्रॉम बी टू सी। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? तो साइन चेंज होगी, क्या होगी चेंज, साइन चेंज होगी। नाउ वेलोसिटी जो होगी मेरी, इट इज डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज योर डिस्प्लेसमेंट? इट इज 4, मगर बी से लेके ए तक डिवाइडेड बाय टाइम कितना है, 5 सेकेंड्स। इट बिकम्स 0.8 मीटर पर सेकंड। कहां से लेके, बी से लेके ए तक। नाउ सी ऊपर जो हमने आंसर भी निकाला था यहां पे, इट इज फ्रॉम ए टू बी, हियर इट इज फ्रॉम बी टू ए। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप ए से लेके बी तक पॉजिटिव डिस्टेंस कवर करोगे देन यू कैन राइट, यहां पे आप लिख सकते हो प्लस 0.8 मीटर पर सेकंड। बस प्लस मीनस आप ए से लेके बी तक गए। अगर आपको बी टू ए नहीं लिखना है देन यू हैव टू राइट माइनस 0.8 मीटर पर सेकंड। बस माइनस इटसेल्फ मीन्स इट्स फ्रॉम बी टू ए। आई थिंक दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल जो कि मैंने खुद यहीं पे बना ली। एक ही एग्जांपल में सारा कुछ कवर हमने किया है। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग हियर इन दिस वेरी एग्जांपल। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ और देखने की ज़रूरत है अनटिल एंड अनलेस कि आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो। अपनी पास टेक्स्ट पढ़ लो, बाकी मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल में सारा कुछ हमने किया, इट प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है ना। सो हमने ये देखा। वन मोर, थोड़ा सा ऊपर से ही देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि मैं लिखूंगा नहीं, मैं बताऊंगा बस। ए से लेके बी तक गई बॉडी इस पाथ से, सेमी सर्कल पाथ में, ठीक है ना।
इस पाथ से जिसकी लेंथ है 10 मीटर्स, ठीक है। फिर इसने ये पाथ फॉलो किया, इसकी लेंथ कितनी है वो आप देखो। कैसे देखोगे? 10 मीटर इज सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2। 10 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई व्हाट इज वर सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। 2 गया, आप आर निकालो। जब आप आर निकालोगे तो ये तो डिस्प्लेसमेंट आपको खुद आ जाएगी यहाँ से। आर यू गेटिंग मी आर नॉट? जब आपकी ये तो डिस्प्लेसमेंट होगी, और डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगी आपको? डिस्प्लेसमेंट वुड बी इक्वल टू 2r। आर कहाँ से निकालोगे आप? यहाँ से, सिंपल। क्यों? सेमी सर्कल का हाफ पेरीमीटर तो दिया गया है 10 मीटर। सो 10 इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाई 2। सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइड बाई 2। 2 2 गया, योर आर जो है आपका इट इज 10 डिवाइडेड बाई पाई। सिम अच्छा मैंने तो किया ही अभी, ओके। देन योर डिस्प्लेसमेंट जो होगी आपकी दैट वुड बी इक्वल टू 2r। 2r मीनस 20 बाई पाई, ठीक है ना। टाइम ले लो, क्वेश्चन करो ये सॉल्व बाय योर सेल्फ। एंड वन मोर थिंग, व्हेन योर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, तो चलिए आपकी बॉडी ऐसे ऐसे आ गई, फिर वहीं पे आ गई, ठीक है ना। आपकी बॉडी यहाँ से निकली, यहाँ यहाँ यहाँ, फिर वापस आ गई इसी डायरेक्शन में। ये ऐसे बनाएंगे हम, ठीक है ना, इस डायरेक्शन से। ओके, ए से लेके वापस ए तक ही आई। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगी आपकी, डिस्टेंस दैट वुड बी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है ना। कुछ टाइम तो लगा होगा, टाइम तो जीरो नहीं होगा, कुछ टाइम होगा। तो आपकी स्पीड आराम से निकलेगी। स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम, सिंपल। योर स्पीड इन सर्कल इज 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टाइम। बट व्हाट अबाउट योर डिस्प्लेसमेंट? आप अगर देखोगे डिस्प्लेसमेंट जो होगी इट इज 0। thus your velocity in the circle is displacement over time। टाइम तो होगा कुछ, बट योर न्यूमरेटर इज 0। डिस्प्लेसमेंट 0 होती है सर्कल में, एक पूरे सर्कल में। दस योर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। मैं पूरे सर्कल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे योर डिस्प्लेसमेंट वुड नॉट बी, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है आपकी, बट ऊपर नहीं है, फुल सर्कल में नहीं है। दिस इज फुल सर्कल। फुल सर्कल में आपकी डिस्प्लेसमेंट 0 होती है, बट आप पार्शियल सर्कल लोगे, यहाँ तक भी अगर लोगे आप यहाँ तक, तो अगेन आपकी डिस्प्लेसमेंट ये होगी एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। आप सेंस बना लो प्लीज़ यार, इन पे एक दो क्वेश्चंस खुद कर लो आप, ठीक है। एंड इफ फॉर हैविंग एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक्स।